रामपुर नाम का एक गांव था। गांव के बाहर ही एक कुआं था। कोई भी गांव वाला रात को उस कुएं के पास से नहीं गुजरता था। अगर कोई गलती से उस कुएं के पास से गुजरता तो उसे आवाज आती, कोई बचाओ, मैं डूब रही हूँ, कोई बचाओ मुझे। ये आवाज सुनकर लोग वहां से डरकर भाग जाते। गांव वालों का मानना था उस कुएं में एक चुड़ैल रहती है, वही आवाज देती है। इसी वजह से कोई भी गांव वाला रात को उस कुएं के पास नहीं जाता था। उसी गांव में राजेश नाम का एक लड़का रहता था। राजेश, तुम्हें पता है क्या, कल रात मैं उस भूतिए कुएं के पास से गुजर रहा था, तभी मुझे उस कुएं में से बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी। मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया हूँ। आज रात मैं उस कुएं के पास जाने वाला हूँ और पता करने वाला हूँ कौन डराता है गाँव वालों को। राजेश, तू क्या पागल हो गया है क्या? गाँव वाले कहते हैं उस कुएं में चुड़ैल रहती है, तुम वहां मत जाओ। राजेश उसकी बात नहीं सुनता और वहां से निकल जाता है। रात हो जाती है। राजेश उस कुएं के पास आता है, तभी उसे उस कुएं में से आवाज आने लगती है, कोई बचाओ, मैं डूब रही हूँ, कोई बचाओ मुझे। आवाज सुनकर राजेश थोड़ा डर जाता है और वो हिम्मत कर कुएं के और पास जाता है। तभी उस कुएं में से एक भयानक चुड़ैल बाहर आती है और राजेश का हाथ पकड़कर उसे कुएं में खींच लेती है। थोड़ी देर में राजेश की लाश ऊपर आती है और जमीन पर गिर जाती है और राजेश का सर कटा हुआ होता है। सुबह हो जाती है। राजेश की माँ उसे पूरे गांव में ढूंढ रही होती है। तभी उसे वो गांव वाला मिलता है जिसने राजेश के साथ बात की थी। बेटा, तुमने राजेश को कहीं देखा है क्या? कल रात से वो घर पर नहीं आया। राजेश मुझसे कल कह रहा था मैं उस भूतिए कुएं के पास जाने वाला हूँ, मुझे लगता है वो वहीं पर गया होगा। हे भगवान, राजेश ठीक तो होगा ना? क्या जरूरत थी उसे उस भूतिए कुएं के पास जाने की? राजेश की माँ और वो गांव वाला उस कुएं की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो राजेश कुएं के पास बेहोश पड़ा हुआ था। रात को राजेश का सर कट गया था पर वो अब बिल्कुल ठीक हो गया था। राजेश उठ जाता है पर राजेश की आंखें लाल हो गई थी। अरे बेटा, तुम ठीक तो हो ना? और तुम्हारी आंखें लाल कैसे हो गई है? अरे माँ, मैं ठीक हूँ। कल रात को मुझे चक्कर आ गई थी, इसलिए मेरे आंखें लाल हो गई है। अरे अब सारी बातें यहीं पर बोलोगे क्या? चलो यहाँ से, इस भूतिए कुएं के पास ज्यादा देर रुकना सही नहीं है। वो तीनों वहाँ से निकल आते हैं। रात हो जाती है। राजेश उठकर घर के बाहर आ जाता है और राजेश एक चुड़ैल के रूप में बदल जाता है, क्योंकि राजेश के शरीर पर उस चुड़ैल ने कब्जा कर लिया था। वो चुड़ैल गांव में जाती है और वापस राजेश का रूप ले लेती है और गांव में घूम रही होती है। तभी उस चुड़ैल को राजेश का एक दोस्त मिलता है। क्यों राजेश, कहाँ जा रहे हो इतनी रात गए? अरे मैं उस भूतिए कुएं के पास जा रहा हूँ। कल रात को मुझे उस कुएं के पास एक सोने का सिक्का मिला था, इसलिए आज फिर जा रहा हूँ। अरे राजेश, मुझे भी आने दो ना, मुझे भी चाहिए सोने का सिक्का। ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। राजेश के दोस्त को ये पता नहीं होता कि राजेश मर चुका है और वो एक भयानक चुड़ैल के साथ जा रहा है। चलते चलते वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, पर राजेश के दोस्त को इसकी खबर तक नहीं होती। वो दोनों उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। राजेश का दोस्त पीछे मुड़कर देखता है और वो उस भयानक चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे मेरे पीछे चुड़ैल कैसे आ गई और राजेश कहाँ चला गया? अरे बेवकूफ, राजेश तो कब का मर चुका है। मैंने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है और अब तुम भी मरने वाले हो। मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राजेश का दोस्त और कुछ बोले उससे पहले वो चुड़ैल उसे मार देती है और उसके सर का खून पीने लगती है। थोड़ी देर में वो चुड़ैल उसकी लाश को कुएं में फेंक देती है। वो चुड़ैल वापस राजेश का रूप ले लेती है और वहां से निकल जाती है। राजेश घर पहुंच जाता है। राजेश की माँ उसका घर पर इंतजार कर रही होती है। अरे बेटा, इतनी रात गए तुम कहाँ गए थे और तुम्हारे मुंह पर ये खून कैसा लगा है? ओ, मैं यहीं पर घूम रहा था। चलते चलते मैं गिरा था, इसलिए मेरे मुंह पर चोट लगी थी,
उसका ही खून है। ठीक है बेटा, जाओ अब सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मुझे लगता है राजेश को कुछ हुआ है। जिस दिन से वो उस कुएं के पास बेहोश हुआ था, उस दिन से वो अलग बर्ताव कर रहा है। मुझे उसकी कुंडली लेकर पुजारी के पास जाना होगा। दूसरे दिन राजेश की माँ पुजारी के पास निकल पड़ती है। वहाँ जाकर पुजारी को राजेश की कुंडली दिखाती है। अरे ये क्या बहना, तुम एक मरे हुए इंसान की कुंडली क्यों दिखा रही हो मुझे? पुजारी जी, आप ये क्या बोल रहे हो? ये मेरे बेटे की कुंडली है और वो जिंदा है। अरे तुम्हारे बेटे को मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं। मुझे लगता है उसके शरीर पर किसी ने कब्जा किया है। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम उनके पास जाओ। राजेश की माँ उस तांत्रिक के घर निकल पड़ती है। वहाँ जाकर वो सारी बातें तांत्रिक को बता देती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक तावीज देता हूँ। तुम कैसे भी करके वो तुम्हारे बेटे के गले में पहनाओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजेश की माँ वो तावीज लेकर वहाँ से निकल आती है। उसे आते आते रात हो जाती है। राजेश घर के बाहर ही उसका इंतजार कर रहा होता है। माँ, कहाँ गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे जरा बाहर जाना है। बेटा, तुम बाहर जाओ, पर उससे पहले ये तावीज अपने गले में पहन लो। राजेश जैसे ही वो तावीज पहनता है, वो अपने असली रूप में आ जाता है। हे औरत, तुमने मुझे ये क्या पहना दिया? मेरा शरीर बहुत जल रहा है। चुड़ैल धीरे धीरे जलने लगती है और जलकर मर जाती है। अब राजेश वापस जिंदा होगा या नहीं, ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते किसी नए हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।